साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा का इतलाक फैसला आने के साथ ही हो गया। पी जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसला सुनाया। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित, सियासी इश्तियाल अंगेजी, अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुलजिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 12 अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में मुजरिम करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दफात की तामील की। मुलजिम को पसंद की दिफाई टीम के हुकूक समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए थे। मुजरिम को मुतल्लिका फॉरम पर अपील का हक हासिल है। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। ज़राए के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ से सजा मुआफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने सजा मुआफ ना की तो फैज हमीद को हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील का हक होगा। फैज हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध उतर पड़ी। मोटरवे के बेशतर सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला रुक गया। M4 पर गुजर से मुल्तान तक धुंध के बायस नो एंट्री। M5 पर भी मुख्तलिफ मकामात से सफ़र के लिए ममनू करार। मुल्तान से ज़ाहिर पीर और गुड्डू इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। कौमी शाहराह पर मियाँ जन्नू, खानीवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध ही धुंध। अहमदपुर, शर्खिया, रहीम यार खान और सादिकाबाद में भी हद निगाह कम हो गई। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। एक तारीखी फैसला ज़रूर है। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ जुराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़रौन थे। एक तो खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ हैं मगर उन सियासी हरीफ, उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैज हमीद की सज़ा को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा फैज हमीद को मुख्तलिफ जराइम में 14 साल सज़ा तारीखी फैसला है। फैज हमीद को दी गई सज़ा पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियाँ ना की जाएँ। बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फ़िरौन थे। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म ताकत के नशे में धमकियाँ देते थे। PTI दौर में मरियम नवाज़ और फरियाल तालपुर को टारगेट किया गया। सब ने देखा इसी ज़िंदगी में इनको जवाब देना पड़ रहा है। ये मकाफात अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक ने फैज हमीद के खिलाफ फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा फैसला हक और सच की फतह है। आज रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा हुई। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है जिसकी वाज़ेह मिसाल सब ने देख ली। फैज हमीद PTI के सियासी मुशीर भी थे। सियासी मामलात की मज़ीद तहकीकात होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले साबित हो गया ताकतवर इदारे में एहतसाब होता नजर आ रहा है। सियासी जमात के जिम्मेदारों को भी इसी तरह सजा होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। अल्लाह हमें माफ़ करे। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझ के उसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। राना सनाउल्लाह ने कहा फौज जैसे इदारे में एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। बड़े से बड़ा ओहदेदार इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे तो इंसाफ होता है। फैज हमीद अब बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। वो सिर्फ गवाही नहीं शवाहिद भी देंगे। सेनेटर फैसल वाडा की TV इंटरव्यू में पेश गोई बोले 9 मई में बानी PTI शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था।
कमर जावेद बाजवा बरी जिम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इससे कबल सेनेटर फैसल वाडा का कहना था 14 साल कैद इब्तिदा है, 9 मई केसेस बाकी हैं। फैज़ हमीद के साथ जो सियासी जमात और उसके बानी 9 मई वाक़े में मुलविस थे, उनका फैसला लिखा नजर आ रहा है। बानी पीटीआई को सहूलत देने वाला कोई नहीं बचेगा। 9 मई का केस रुका नहीं, अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ा तो बाकी कोई कैसे बचेगा। इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर सहूलतकारी करने वालों का भी एहतसाब होगा। फैज़ हमीद की सज़ा फौज का अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम है, अगर किसी मामले पर उन्हें सज़ा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। अशकाबाद पहुँचने पर आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समुद्री रास्तों से रवाबित बढ़ाने की पाकिस्तानी ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्कमानिस्तान कराची और बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी साल बराए अमन व एतमाद और आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर यूट्यूबर आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद हसीद से झूठे इल्जामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफ़ी एक्स पर पोस्ट की। माफ़ी वाली ट्वीट में लिखा, अदालत ने कहा जून 2022 में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हतकामेज थे। 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद हसीद को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए। आदिल राजा ने लिखा, 14 से 29 जून 2022 के दौरान मैंने हतकामेज इल्जामात लगाए। मेरे पास इन इल्जामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक माफी मांगता हूं। अदालत ने आदिल राजा को माफी 28 दिन तक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नुमाया रखने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से भी किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर रोक लिया गया। पुलिस ने वज़ीर आला के प्रोटोकॉल को जवाब दिया, माजरत चाहते हैं मगर मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी की नाके पर पुलिस अफसरों से बातचीत, कहा एक सूबे के वज़ीर आला के लिए आपने बैरियर खड़े कर रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला नहीं। आप लोग दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो। केपी में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई अपने तर्ज अमल से विफाक को केपी में गवर्नर राज पर मजबूर कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अवाम अभी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत के मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के मौक़िफ़ में हकीकत तो है, सबको मानना पड़ेगा। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुश्किलात से हमें निकाला। विफाकी और सूबाई हुकूमत ज़राई शोबे को इतनी सपोर्ट नहीं दे रही जितनी देनी चाहिए। ज़राई शोबे में तरक्की होगी तो मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी। सदर आसिफ अली जरदारी भी लाहौर पहुंचे। सदर जरदारी की लाहौर में समीना खालिद घुर्की के घर आमद, पार्लिमानी किरदार की तारीफ। सदर लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। पंजाब बिलावल भुट्टो का घर है, बिलावल भुट्टो को हमेशा यहाँ इज्जत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को पंजाब आमद पर खुश आमदीद। बिलावल के बयान पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।